जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका योगी ट्रेडिंग टिप्स में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। इस शेयर में पिछले 2-4 दिनों में अच्छी खासी गिरावट हो गई है और इसमें खरीदारी का एक बहुत ही बढ़िया मौका है। और हम लोग इसके गिरावट के बारे में जानेंगे कि किस कारण से इस शेयर में गिरावट आई है और इस शेयर में क्या पोटेंशियल है, इसका रिज़ल्ट कैसा रहा है। इस सभी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाले जो भी वीडियो इन्फॉर्मेशंस हो वो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिल सके। तो आप लोग ये देख सकते हैं चार्ट पैटर्न में कि पिछले 5 डे में ये शेयर अराउंड ये 5600 पे था और ये 5600 से गिर के अभी फ़िलहाल 4800 पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब ये 800 रुपये गिर गया है और लगभग ये 13% की इसमें गिरावट आई है पिछले 5 दिनों में। तो इस गिरावट के पीछे रीज़न क्या है, इसके बारे में हम अभी जानेंगे आगे आने वाले इन्फॉर्मेशन में। और अगर इससे पहले हम इसके बात करते हैं इसके मार्केट कैप की, तो आप लोग देख सकते हैं कि 3.21 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और अगर हम बात करें इसके 12 वीक हाई एंड लो की, तो इसका हाई देख सकते हैं आप 5674.75 है एंड 12 वीक लो है इसका 1767.80। यानी एक साल में ये शेयर अच्छा खासा अपने शेयर होल्डर को मुनाफा दे चुका है। और अगर हम बात करें इसके पी रेशो की, तो आप लोग देख सकते हैं पी रेशो इसके 42 का है। तो ठीक है, डिविडेंड यील्ड कंपनी है, डिविडेंड भी देती है, तो इस शेयर में कोई कमी नहीं दिख रही है अभी फ़िलहाल। क्योंकि ये शेयर अपने 12 वीक हाई पे था, इसलिए इस शेयर में प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है। क्योंकि जो शेयर होल्डर होते हैं जिन्होंने निचले स्तर से बाई किया हुआ होता है शेयर, उनको प्रॉफिट अच्छा हो रहा होता है, तो वो लोग इस शेयर में अपना प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहते हैं। तो इस शेयर में कोई कमी नहीं है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग है, ये शेयर फिर से अप जाएगा। फिलहाल चलते हैं हम अपनी न्यूज़ की तरफ कि किस कारण से इस शेयर में गिरावट आई है। तो देखते हैं कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि जो एक ब्रोकरेज फर्म है जिनका नाम है इनक्रेड। इनक्रेड की एक रिपोर्ट के बाद एच के शेयर दबाव में कारोबार कर रहे हैं, जिसमें ब्रोकरेज ने डिफेंस स्टॉक में वैल्यूएशन संबंधी चिंताओं का हवाला दिया है। यानी जो वैल्यूएशन है इनका, इस विषय में इनको चिंता है और इस विषय पर इन्होंने रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस महीने की शुरुआत में जारी ब्रोकरेज रिपोर्ट में एच की तुलना उसके वैश्विक प्रतिबंधित डसॉल्ट एविएशन से की गई थी कि डसॉल्ट एविएशन का कैसा बिजनेस रहा है, इनका कैसा बिजनेस रहा है और इनका क्या कहते हैं कि इनकी ग्रोथ कैसी है, उनका ग्रोथ कैसा है। तो ये वैल्यूएशन करके एक रिपोर्ट जारी की गई थी और इसके वैल्यूएशन संबंधी सिर्फ चिंताएं जाहिर की गई है और कुछ नहीं है। तो इस शेयर में कोई कमी नज़र नहीं आती इस। और आप लोग जानते हैं कि मार्केट में एक छोटी सी भी न्यूज़ आ जाए किसी शेयर के बारे में, तो उस शेयर में 5 से 10% की गिरावट आ जाती है। तो इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। एच एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है, जो कि एक डिफेंस कंपनी है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है। और आप लोग देख सकते हैं कि ये डिफेंस कंपनी है और ये जो काम करती है वो आई मीन ये जो काम करती है वो एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर बनाती है और इसके मेंटेनेंस और रिपेयर का भी काम करती है। तो ये बहुत ही बढ़िया कंपनी है। इंडिया में ये एक तरह से मोनोपोली टाइप से कंपनी है, तो हम कह सकते हैं इस कंपनी में कोई कमी नहीं है। और चलते हैं और हम बात करते हैं अब इसके डिटेल एनालाइज की कि इसके क्वार्टरली रिजल्ट कैसे हैं, बैलेंस शीट कैसा है, इन्वेस्टर कैसे हैं, तो सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं डिटेल में। तो देखते हैं कि इसका क्वार्टर रिजल्ट कैसा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम सेल्स की बात करें तो सितंबर 23 में 5,636 करोड़ की सेल इस कंपनी ने दिखाई है। दिसंबर 23 में 6,061 करोड़ एंड देन मार्च 24 आते आते 14,769 करोड़ का सेल्स दिखा है। सेल्स इसका बढ़ा है। और अगर हम बात करें इसके एक्सपेंसेस की, तो एक्सपेंस इसका सितंबर 23 में 4,107 करोड़ का रहा है। उसके बाद दिसंबर 23 में 4,627 और मार्च 24 में आप देख सकते हैं 8,872। यानी जिस तरीके से इस कंपनी का सेल रहा है, लगभग उसी रेशो में इस कंपनी का एक्सपेंस भी बढ़ा है।
तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि अगर हम बिजनेस ज़्यादा करेंगे तो उसमें एक्सपेंसेस भी लगेगा, हमारा सेल ज़्यादा आएगा, थोड़ा एक्सपेंसेस भी बढ़ेगा, तो उस घबराने वाली कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, देखने वाली बात है कि इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैसे बढ़ रही है। तो आप लोग देख सकते हैं कि सितंबर 23 में 27%, उसके बाद थोड़ा सा घटा है दिसंबर 23 में, और ये देख सकते हैं कि मार्च 24 आते आते इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 40% बढ़ गया। तो इसका मतलब कि ये कंपनी बहुत ही बढ़िया काम कर रही है इस सेक्टर में, और अपना प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा निकाल रही है। अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि सितंबर 23 में जो इसका नेट प्रॉफिट था वो 1235 करोड़ था, और दिसंबर आते आते इसका 1254 करोड़, यानी प्रॉफिट में गिरावट नहीं आई। और मार्च 24 आते आते आप लोग देख सकते हैं कि प्रॉफिट में कितना बढ़ोतरी हो गया। जो कंपनी दिसंबर 23 में 1254 करोड़ प्रॉफिट दिखा दिखा रही थी, उस कंपनी ने मार्च आते आते अगले 3 महीने में सीधा 4292 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया, यानी 3 गुना ज़्यादा। तो इस कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बढ़िया शानदार काम कर रही है कंपनी, और आगे आने वाले समय में ये शेयर आपको 10,000 को भी क्रॉस करता हुआ दिखेगा। तो चलते हैं और हम बात करते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ, कि इसका एक साल में क्या हिसाब किताब रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका एक साल में जो है मार्च 24 तक इसका सेल था 30,381 करोड़, और एक्सपेंसेस 20,642। तो एक्सपेंसेस इसके सेल से बहुत ही अच्छा है, कुछ ज़्यादा नहीं है। और अगर ओपीएम की बात करें तो 32% सालाना ये मार्च 24 तक प्रॉफिट अर्न कर रही है। और अगर हम बात करें इसके नेट प्रॉफिट की तो इसने मार्च 24 तक 7,595 करोड़ प्रॉफिट अर्न किया था। तो बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट अर्निंग है इसका। और साल आप देख सकते हैं कि साल 24 में इसने 19% डिविडेंड यील्ड दिया है, यानी डिविडेंड भी बहुत अच्छा दिया इस कंपनी ने। और अगर हम बात करें इसके बैलेंस शीट की तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका रिज़र्व जो है वो मार्च 24 तक इसका रिज़र्व है 28,712 करोड़। और इस कंपनी का बोरोइंग देख सकते हैं कि मार्च 24 आते आते बोरोइंग जीरो हो गई है, यानी इस कंपनी पे कोई कर्ज नहीं है, कोई डेट नहीं है। तो ये इतना बेहतरीन कंपनी है कि अगर आपको डेट फ्री कंपनी मिल रही है जिससे 1 रुपये का कर्ज नहीं है, तो और क्या चाहिए भाई आपको। काम बढ़िया, कंपनी के प्रॉफिट अच्छा, सेल्स अच्छा, इंडस्ट्री अच्छी। आप लोग जानते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री अपना काम कम कर सकती है, लेकिन डिफेंस सेक्टर हर एक देश से कॉम्पिटिट कर रहा है। कई जगह युद्ध चल रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं कि यूक्रेन रसिया का युद्ध चल रहा है, ईरान इसराइल का युद्ध चल रहा है, और हमारा कंट्री इंडिया जो हमेशा टू फ्रंट पे युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहता है। उसको एक तरफ चाइना से दिक्कत रहती है, दूसरी तरफ पाकिस्तान से दिक्कत रहती है। तो इस हालात में ये जो कंपनी है, जो डिफेंस सेक्टर की कंपनी है, जो एयरक्राफ्ट और एरोस्पेस में काम कर एयरक्राफ्ट बना रही है, हेलीकॉप्टर बना रही है, मेंटेनेंस कर रही है, तो बहुत चीज़ें की ज़रूरत होती है। और ये कंपनी आगे आने वाले समय में और ज़्यादा ग्रोथ करेगी और इसके शेयर और ज़्यादा हाइक जाएंगे। चलिए हम आगे बात करते हैं इसके और एनालिसिस पे। तो अगर बात करते हैं इसके करंट एसेट्स की तो ये बहुत बढ़िया है, 8,287 करोड़ का करंट एसेट्स है। और अगर हम बात करें इसके टोटल एसेट्स की तो 77,984 करोड़ रुपए का इसके पास टोटल एसेट्स है। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसके इन्वेस्टर की, आ, तो देख सकते हैं आप लोग कि एफ आईज के पास मार्च सॉरी जून जून तक का डेटा आ गया इस पे। तो आप लोग देख सकते हैं कि मार्च 24 में इनके पास 71.64% एफ आईज प्रमोटर्स होल्ड कर रहे थे, और जून आते आते 71.64% की होल्डिंग सस्टेन हुई है, यानी प्रमोटर्स 1 रुपये का माल नहीं बेच रहे इसमें। उनको लगता है कि ये शेयर अभी बहुत ऊपर जाएगा, इसमें पोटेंशियल अच्छा है, और आप लोगों को भी लगता होगा यार कि ये शेयर आगे जाएगा, क्योंकि एक मोनोपोली टाइप कंपनी है, इसमें कंपनी में कोई दिक्कत है ही नहीं। शेयर भी अच्छा खासा वैल्यूएशन पे है, कोई शेयर ज़्यादा महंगा भी नहीं है अभी, इसके कंपनी के काम के अकॉर्डिंग और कंपनी के प्रॉफिट एंड इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग। और अगर हम बात करें कि एफ के पास कितना माल है तो आप लोग देख सकते हैं कि मार्च 24 में एफ के पास 12.42% था,
जो कि जून आते आते इन लोगों ने थोड़ा सा माल बेचा है एफआईज ने, और 11.68 हो गया, यानी मान सकते हैं कि ये भी अपने पूरे जितना भी इनके पास स्टॉक है वो अपने साथ सस्टेन कर रहे हैं। अगर हम डीआईज की बात करते हैं तो डीआईज भी 9.58% मार्च में था और जून में 8.81%, यानी लगभग ये भी सस्टेन कर रहे हैं अपने शेयर जितने हैं इनके पास। और हम पब्लिक की बात करें तो पब्लिक सेक्टर ने इस शेयर को बढ़ाया है। पहले मार्च 24 में इनके पास 6.36% की होल्डिंग थी, जो कि जून आते आते 7.86% की होल्डिंग हो गई है। तो कह सकते हैं कि जो भी मोटी पार्टियां हैं उन लोगों ने माल बेचा नहीं है बिल्कुल भी, और थोड़ा बहुत डी आई सी एफ आई में थोड़ा बहुत अगर माल बेचा भी है तो भी गवर्नमेंट ने ले लिया है, क्योंकि ये गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है और बहुत बढ़िया कंपनी है। तो अगर हम बात करें इसके डिटेल एनालाइज के अकॉर्डिंग, इस शेयर में कोई कमी नहीं दिखती, डेट फ्री कंपनी है, तो इसमें निवेश किया जा सकता है। पिछले 2 दिनों में शेयर थोड़ा सा डाउन हुआ है, जो कि एक ब्रोकरेज के हवाले से खबर आई थी, चिंता जाहिर की गई थी इसके कारण और प्रॉफिट बुकिंग के कारण। फिर अगर आप लोग इस शेयर में एंट्री लेना चाहते हैं तो इस शेयर में एंट्री ले सकते हैं, ये बहुत ही बढ़िया मौका है, क्योंकि इस शेयर में इतना गिरावट 13-14% नहीं दिखता, ज़्यादातर गिरता है तो 2% 4% फिर भाग जाता है। तो इस शेयर में एंट्री करने का सबसे अच्छा मौका है। अगर दोस्तों आप लोगों को लगता है कि इस शेयर महंगा है, अगर ज़्यादा गिर गया तो क्या करेंगे, तो मेरे भाई ऐसा काम कर सकते हैं कि इस शेयर के लिए हम एक यू चार्ट पैटर्न बना सकते हैं, यू बना सकते हैं, और हम कोशिश कर सकते हैं कि सपोज़ करो 4800 पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अगर हमें डर लगता है तो हम सिर्फ 2 शेयर 4 शेयर या 1 शेयर ले सकते हैं, महंगा शेयर है तो। और अगर ये अपने करंट प्राइस पे जो अभी चल रहा था, इसका करंट प्राइस था 5600 रुपये, तो अगर ये करंट प्राइस पे भी चला जाता है ना कल परसों में, तब भी आप लोगों को 800 रुपये दे के जाएगा 1 शेयर पे। और दोस्तों अगर ऐसे मोटे और बढ़िया शेयर में एंट्री करने का मौका मिले तो एंट्री करना चाहिए, कम कम स्टॉक से कर सकते हैं। सपोज़ करो 4800 पे गया, अगर लगता है गिरेगा 1 शेयर ले लिया। अगर सपोज़ करो कि ये 4000 पे आ गया, 4000 पे 2 शेयर और ले लिए। अब हमारे पास अगर सपोज़ करो कि 3500 पे भी आ जाता है, 3500 रुपये पे 2 शेयर यहाँ पे भी ले लिया हमने, तो दोस्तों वैसे तो 3500 तक आएगा नहीं ये शेयर, और आ भी जाता है तो सपोज़ करो कि इधर 3500 पे है और फिर चला जाता है 4000, फिर यहाँ भी आप लोग 2 शेयर ले लेते हो, फिर 4800 पे यहाँ भी हमने 2 शेयर बाई कर लिया। तो अगर अगर हमने 4800 पे एंट्री ली है और ये शेयर गिर के फिर 4800 पे पहुँच जाता है, तो भी आप लोगों को एक अच्छा खासा मुनाफा देगा। और ये शेयर आप यकीन मानिए कि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा शेयर भागने में, क्योंकि आने वाले समय में इसको बड़ी बड़ी सरकार से भी डील मिलती रहती है और बाहरी जो विदेशों से भी इस कंपनी को डील मिलता रहता है। तो हम कह सकते हैं कि ये शेयर बहुत ही बढ़िया है। आप लोग अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले अपने रिसर्च ज़रूर करें। ये हमारी अपनी पर्टिकुलर रिसर्च है और हम इस रिसर्च के बेस पे आप लोगों को कहते हैं कि आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कोई भी इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च करें। आप लोगों के लिए रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट एक एजुकेशनल वीडियो है, और आप लोगों को अच्छा लगे तो अपनी रिसर्च करें, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जो भी न्यूज़ आप सबसे पहले मार्केट में आए वो हम लोग आपके पास उस न्यूज़ को पहुंचा सकें। थैंक यू सो मच।